हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन कल्प करियर इंस्टीट्यूट। तो आज अपने बात करेंगे दोस्तों, स्क्रूटनिंग फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके फोर्थ ग्रेड के। कल डबल की लिस्ट आ चुकी है। 1,41,000 विद्यार्थी जो है उनकी ओएमआर सीट जो है उसको बोर्ड ने एसएसओ पे अपलोड कर दिया है। आप आपकी खुद की आप देख सकते हो कि भाई रोल नंबर वगैरह डाल के आप, और ओएमआर में फर्जीवाड़ा है कि नहीं है उसके ऊपर भी बात करेंगे अपने। और नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन फाइनलिस्ट में सेलेक्ट हो रहा है। तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां भाई, अग्रिम शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए आपके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला इसी बात से कि आलोक राज जी का जो ट्वीट है वो इस बात का जवाब है कि गड़बड़ी को लेकर जो विवाद उठे हैं, गड़बड़ी को लेकर के जो विवाद उठ रखे हैं, चयन बोर्ड ने पहली बार 1,41,000 अभ्यर्थियों की ओएमआर को क्या किया है, बहुत बड़े लेवल पे क्या किया दोस्तों। ओएमआर जो है उसको राजस्थान में ये पहली बार हुआ है। किसी भी भर्ती के अंदर अगर ओएमआर जो है वो डाली गई है तो ये पहली बार हुआ है दोस्तों। जो हनुमान किशन है अपने बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि भाई ओएमआर देख तो सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है, वो ही अभ्यर्थी देख सकता है जिसके पास खुद के रोल नंबर है, उसके फोन नंबर यूज हो रहे हैं, उसी पे ओटीपी आ रही है। लेकिन बोर्ड का जवाब क्या है? बोर्ड का जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस न्यूज में जो लिखा है वो पूर्णतः सही नहीं है। ओएमआर कोई भी देख सकता है। कि आलोक राज जी ने खुद ने ट्वीट किया है, कोई बंदिश नहीं है। पर देख कैसे सकते हैं, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि देखा कैसे जा सकता है। आपने तो ट्वीट करके बता दिया है, पर देखा कैसे जा सकता है उस बात को तो भी क्लियर कीजिए आप। बाकी भाई जो है संशय जो है अपने मन में, वो तो देखो शंका तो है ही। ओएमआर में फर्जीवाड़ा हुआ है, नहीं हुआ है? अगर हुआ है, नहीं हुआ है, तो भाई आपने ओएमआर जो है उसको कवर करके दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई फर्जीवाड़ा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जिन लोगों ने, चलो ठीक है, 1,41,000 में जो आ रहे हैं उनमें किस किस के नंबर बढ़े हैं, अपने को कैसे पता चलेगा भाई इस बारे में। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 2024 के अंदर अपनी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 2 गुना की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। और क्षैतिज हॉरिजॉन्टली जो है, हॉरिजॉन्टल के अंदर आते हैं अपने एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है वो आ जाते हैं। उनकी 5 से 10 गुना की लिस्ट जो है उसको जारी किया गया है। तो स्क्रूटनी फोरम जो है वो आपके 9 फरवरी से 9 फरवरी से दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्क्रूटनी फोरम से पहले ही अपने क्या कर लेना है दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो ये जो प्रोसेस है वो आप कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिए। 9 तारीख का इंतजार मत कीजिए। ओटीआर वगैरह जो है आपका उसमें अभी समस्या चल रही है, तो एसएसओ नहीं चल रही है पूर्णतः, ओटीआर जो है उसमें समस्या चल रही है। आप लोगों को पता है जैसे कि लैब असिस्टेंट हो गया, इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर हो गया, एलडीसी हो गया, इनके फॉर्मों के चलते क्या है, दिक्कत चल रही है साइट में। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और 9 तारीख को और 10 तारीख को लेट नहीं करना है। 15 दिन का टाइम है, ये नहीं है कि हाँ 14 दिन के बाद कर देंगे, लेट नहीं करना है। बाकी ये नहीं है कि हाँ ये फॉर्म नहीं भरा गया तो अपने दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत तो नहीं आएगी, पर फिर भी अपने करना है ये काम। बोर्ड ने डाल दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। जो 10th क्लास की रंगीन मूल प्रति जो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। जब भी आप जाओ तो ध्यान से पूरा 2 बार चेक कर लेना दोस्तों कि सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाओ। 10th क्लास की मार्कशीट है वो होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपकी 12th क्लास की जो मार्कशीट है, 10th के साथ साथ आपकी 12th की मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल लेके जाने हैं। अगर आपने 12th लेवल पे भरा था तो बस 12th तक चाहिएगा, इससे आगे का आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने डाला एमएससी लेवल तक का है तो आप एमएससी लेवल तक के डॉक्यूमेंट वहां लेकर के जाओगे। अगर आपने बीए किया है, बीकॉम, बीएससी, बीसीए कुछ भी कर रखा है, कोई ग्रेजुएशन जो भी कर रखी है आपने, तो जो भी आपका यूजी का कोर्स किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट भी आप लेकर के जाओगे। इसके अलावा आपकी जो उपाधि है,
उसे भी आप डिग्री को भी साथ में लेकर के जाओगे दोस्तों। तो डिग्री साथ में लेकर के जानी है। मूल निवास जो है वो आप नया ही बनवा लीजिएगा दोस्तों। जरूरी नहीं है अब कि अपने पुराना है उससे काम चल जाएगा, हो सकता है चल जाए, पर अपने फिर भी नया बनवा ही लेना दोस्तों। अपने झमेले में पड़ना ही नहीं है। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है, कास्ट सर्टिफिकेट मेल जो है उनका तो वही गांव का बन ही जाएगा, फीमेल जो है वो अपने पीहर से बनवाएगी। अपने जो जाति है वो बदलती नहीं है भाई। तो लड़कियां ध्यान दे लेना भाई, अपने जो पापा की जो है वो ही रहेगी आपकी तो पूरी उम्र है। और उसके बाद आपके बच्चे हैं वो अपने आपके सासरे की लगाएंगे भाई, बाकी वाले ध्यान रखना। इसके अलावा अटेस्टेड फॉर्म जो है, अटेंशन फॉर्म जो है वो ले लेना। उसके अलावा हाथ से लिखे हुए आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप लिखोगे हैंड रिटन। जिस तरीके से आपने रीट का फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम आपने भरा था कि मैं फलाना फलाना राम शपथ पूर्वक बयान करता हूं, ये आपको भरना है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से या एससी एसटी इन कैटेगरी से आ रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसमें शपथ पत्र है उसको भी लेकर के जाना है। बच्चों का घोषणा पत्र की आपके बच्चे 1 है 2 है 5 है, चाहे आप गांधारी क्यों ना हो, पर बोर्ड को बताना है कि आपके कितने बच्चे हैं भाई। और बच्चे बताने कितने हैं, सिर्फ 2, उससे ज्यादा नहीं बताने आपको। आपको बोर्ड को दहेज प्रथा, धूम्रपान, चाहे आप करते हो और चाहे नहीं करते हो, आपने दहेज लिया है चाहे नहीं लिया है, चाहे आप फोर्थ ग्रेड अधिकारी बन के दहेज लेने का सोच रहे हो, आपको क्या देना है भाई कि मैं नहीं ले रहा हूं, ये लिख के देना ही पड़ेगा आपको। इसी तरीके से कोई गेजेटेड ऑफिसर जो है, फर्स्ट ग्रेड जो ऑफिसर है, उनसे आपने क्या लेने हैं, 2 अलग अलग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सीसी जो है वो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, होना गेजेटेड चाहिए। सेकंड ग्रेड वगैरह उनका चलने वाला इधर नहीं है। लास्ट इंस्टीट्यूशन जहां से आपने क्या किया है, कोई भी डिग्री लिया, चाहे आपने 10th वहां से की हो या 12th की हो या कोई डिग्री पीजी यूजी कुछ भी किया है आपने, तो उस इंस्टीट्यूशन का आपको क्या लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके अलावा आपका मेडिकल जो है सीएमएचओ से बनने वाला है। ये आय प्रमाण सॉरी अन्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई भी है तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट है आपने लगाए हैं वो भी लेके जाने हैं। हायर सेकेंडरी सेकेंडरी होगी या फिर पीजी यूजी, इनकी आपको क्या ले जानी है दोस्तों, डिग्री। क्या लेकर के जानी है, डिग्री जो है उसको जरूर साथ लेकर के जाना है। डिग्री की वैल्यू होती है, मार्कशीट तो है ही पर डिग्री की वैल्यू है एक्चुअल में, तो डिग्री जरूर लेकर के जानी है अपने को। इसी तरीके से एमएससी वगैरह कुछ कर रखी है तो वो हो गया। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो तो मस्ट आपको लेकर के ही जाना है। एनओसी जो है ये भी आपको क्या है दोस्तों लेकर के जानी है साथ में। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपने परफॉर्मा डाल दिया है, बोर्ड ने जो डाला है उसी के अकॉर्डिंग है। बोर्ड ने जो लगाया है कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ जो भी आप कार्यालय से क्या मोहर लगवा सकते हो, आप सरपंच से करवा रहे हो या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर है जिससे भी करवा रहे हो तो वहां से ये कार्यालय की मोहर हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सामान्य घोषणा पत्र जो है आपका 50 रुपए के नॉन जुडिशियल, जुडिशियल वाला नहीं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे नोटरी द्वारा क्या होना चाहिए, ये सत्यापित होना चाहिए। और उसको आप सत्यापित करवा के कि भाई इसमें सारी बातें, आप सारी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है, आप जिम्मेदार हो हर बात के लिए कि भाई जो भी अब आगे मैं कर रहा हूं वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, यही है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब आपके वही बच्चे कितने हैं, संतान संबंधी डालना है आपको कि कितने बच्चे हैं मेरे। तो बच्चे 1 है 2 है जितने भी हैं, गवर्नमेंट को सिर्फ कितने बताने हैं, 2 ही बताने हैं भाई, उससे ज्यादा गवर्नमेंट की नजर में नहीं हो सकते। उनका नाम क्या है या फिर उनका जन्म दिनांक क्या है वो आप डाल दोगे। अगर कोई अविवाहित अभ्यर्थी है तो अविवाहित अभ्यर्थी है उसको तो मेरी सर्टिफिकेट का और कोई झमेला है ही नहीं, वो तो सीधा सीधा क्या अविवाहित तो हूँ, उसी के लिए क्या कर देगा रे, भर देगा कि हाँ इसके अंदर है मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, ये सारी चीजें डाल देंगे। अगर कोई विवाहित अभ्यर्थी है तो वो भी 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर क्या करेगा, घोषणा पत्र अपना नाम भरेगा, वाइफ वगैरह का नाम हो गया या फिर जो भी मतलब आपका आ रहा है इसमें
तो वो निवासी जहाँ का हूँ, मूल निवास जहाँ का है। ऐसे नहीं है कि निवासी मैं तो अपने मूल निवास तो बनवा रखा है, अभी तक पियर का ही पड़ा है, मूल निवास पियर वाला लेके जा रहे हैं, निवास स्थान आप कहाँ का भर दो ससुराल का, ये नहीं। अगर आपका निवास अभी आपने मूल निवास है वो ससुराल का बना लिया है तो आप वहीं का भरो, वरना आप पियर का ही ले जाना मूल निवासी और वहीं का डाल देना एड्रेस। बाकी बनवा ही लेना दोस्तों, मूल निवास में कोई ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। अगर आप विधवा है तो उसके लिए आपका जो कि कब तलाक हुआ था या ये सारी प्रोसेस जो है वो इसके अंदर आपने डाल देनी है। ये भी आपका 50 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर रहेगा। इसके अलावा कोई प्रीतकता है तो वो भी क्या करेगी भाई कि मैं इस पद पर चयन हुआ है, निवासी वगैरह जो भी है डाल देंगे कि पूर्व में मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है, इसके लिए पूरा तो स्टाम्प वगैरह आपको क्या है डालना है इसके लिए भी। नेक्स्ट जो है ये भी 50 रुपीज जुडिशियल। नॉन जुडिशियल विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, जिन दोस्तों की अभी शादी हुई है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो जल्द से जल्द, 1-2 दिन का ही टाइम लगता है, इतना कोई खास लंबा चौड़ा इसमें टाइम लगता नहीं है। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और ऐड करना पड़ेगा आपको कि कोई कहीं शादी किस तरीके से हुई है, राजस्थान के बाहर है, राजस्थान में ही हुई है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा वचनबद्ध हो आप किस बात के लिए कि भाई मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं गुटखा धूम्रपान ये नहीं करता हूँ। तो वैसे भी कोई धूम्रपान और गुटखा कोई अच्छी आदत तो देखो दोस्तों है नहीं, तो छोड़ दो, उसमें ही आपकी भलाई है। बाकी आप खाते हो चाहे नहीं खाते हो, आपको क्या करना है यहाँ पर ऐड करना ही है आपको। संविधान जो है उसकी तो हमें क्या है पालना करनी है भाई, एकदम मन से करनी है बढ़िया तरीके से अपने। तो इसके लिए भी क्या है सामान्य कागज पर आप ये फॉर्मेट निकाल के आपका नाम और अपने पापा वगैरह या फिर जो भी है उनका नाम लिखना है आपको। इसी तरीके से नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, सामान्य कागज पर आप क्या करोगे कि दस्तावेज सत्यापन है उसकी दल संख्या वगैरह हो जाएगी, ये आपका नाम वगैरह भर्ती जो है उसमें निर्धारित जो पात्रताएं थी उनको मैं पूरा कर रहा हूँ, ये आप रिस्पॉन्सिबल हो। हिंदी में भी लिखना है आपको पहले हैंड रिटन फॉर्मेट को, और उसी के बाद क्या करना है आपको इंग्लिश में भी उसी को लिखना है। अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो उनके लिए भी उसी तरीके से फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आपने निकालना है और उसके बाद क्या हैंड रिटन आप इसको क्या करोगे दोस्तों। अब आपको खुद को पूर्ण जानकारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप इतने बूढ़े भी नहीं हो, आप इतने 24 लाख लोगों में 21 लाख लोगों में सिलेक्ट होकर के यहाँ आए हो, तो आप नो डाउट एकदम चतुर चालाक हो गई। फिर भी अगर किसी तरीके की समस्या हो आपको तो आप अपने जो भी साथी है, किसी का चयन पटवार में हुआ है, किसी का वीडियो में हुआ है, किसी का कांस्टेबल में हुआ है, तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा रिसेंट में क्या क्या प्रोसेस लगी है। गलत करने की बजाय पूछना अच्छा होता है, गलत से बजाय आप क्या करना है पूछ लेना किसी से कि भाई क्या क्या है। इसके अलावा कोई विधवा या परित्यक्ता है, पुनर्विवाह हो चुका है या किया जाना है, उसके संबंध में अगर फोटो युक्त सौ हस्ताक्षरित, यहाँ आपकी फोटो आ जाएगी, उसके ऊपर ही आपके क्या सिग्नेचर लगने वाले हैं इधर की हाँ भाई मेरा विवाह हो चुका है या नहीं हुआ है, भविष्य में कोई प्लान है, तो उन चीजों की जानकारी भी आपको बोर्ड को देनी है। तो ये फॉर्मेट आ चुका है बोर्ड का, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों इसको। और आपको वंस अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1,41,000 जो विद्यार्थी है उनमें से ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे उनका सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा कि पटवारी वीडियो और इन भर्तियों के अंदर भी तो 20,000 विद्यार्थी क्या हुए हैं आपके सेलेक्ट हुए हैं। तो साधारण सी बात है कि 20,000 विद्यार्थी यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट तो हुए हैं लेकिन उन्होंने बस एग्जाम दिया था और हो सकता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए ना जाए, कोई आरएएस वगैरह इनका एग्जाम देने की इनकी तैयारी कर रहा हो और 4th ग्रेड ज्वाइन करने की मंशा उनकी ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि
आप सभी का सिलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।